सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएफडी और यहाँ पे बीएमडी डायग्राम, है ना। सो अगर इससे पहले आपने ट्रस का क्वेश्चन किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी लगभग वही चीज़ें होने वाली, इवन उससे बहुत ही कम इसमें आपको करना है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। सो फर्स्ट नंबर पर जैसे अपनी इक्वेशन होती है समेशन ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ वाई और यहाँ पे हो जाएगा अपना इक्वल्स टू 0, है ना। ये मतलब आपके जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वाई एक्सिस पे, ये वर्टिकल फोर्सेस तो वो हो जाएंगे आपके। सेकंड आपकी हो जाएगी समेशन ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब जो हॉरिजॉन्टल आपके जो अपने जितने भी फोर्सेस हैं, है ना। देन इसके बाद आपकी थर्ड हो जाएगी समेशन ऑफ एम यहाँ पे इक्वल्स टू 0, मतलब जो आपका मूवमेंट है ना। सो वहाँ पे क्या होता है मूवमेंट फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये होता है सिंपल सा। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, है ना। आप बेसिकली देखते हो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपका क्वेश्चन होने वाला है और इसमें सिंपली से आपको वो बोलेगा कि आपको क्या करना है एसएफडी और यहाँ पे बीएमडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा, यहाँ पे एक फोर्स आपको नीचे से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, और यहाँ पे आपको सी और डी पॉइंट दिया हुआ है ना। सो इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है अलग अलग 1.5, 2 और यहाँ पे 1.5, है ना, इस तरीके से। अब बेसिकली इसी में एक और क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ताकि उस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले ये और ये फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको आर ए भी और यहाँ पे आर बी भी ये चीज़ें फाइंड करनी है। सो बाय हेल्प ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यू कैन इजीली फाइंड दिस टाइप्स, है ना। सो आप इसको फाइंड कर सकते हो इनकी हेल्प से। सो अब बेसिकली आपको ये एक चीज़ क्लियर रखनी है अपनी। देखो, अगर अपन को एक वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है दूसरी की वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर देखो आप सबसे पहले जैसे इसकी हेल्प से करोगे, जैसे आप समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, आप ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लोगे, मतलब वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं टोटल, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे ऊपर से 2 लग रहे हैं, यहाँ से नीचे से 2 लग रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे इसको और इसको आप क्या लोगे, जैसे सपोज अपन इसको क्या लेते हैं, जो नीचे आते हैं इसको लेते हैं प्लस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना। क्लॉकवाइज प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज माइनस में, याद रखना क्लॉकवाइज प्लस में एंटी क्लॉकवाइज माइनस में। तो इसको और इसको अपन ने प्लस में लिया, नीचे आ रहे हैं, है ना, दोनों प्लस में हो गए और ये दोनों माइनस में। तो क्या आप वैल्यू फाइंड कर पाओगे किसी की भी, क्योंकि ये दोनों सपोज प्लस हो जाएंगे आपके, बट यहाँ पे 2 चीज़ बचेंगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देन उसके बाद सपोज आप एक्स वाले लोगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, खाली। इसका मतलब अपन को यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, मतलब समेशन ऑफ मूवमेंट, है ना। सो जो आपके फोर्सेस है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसकी हेल्प से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। सो लेट्स सी, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ये वाला। सो बेसिकली देखो, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से। अब आपको पता है जिस भी पॉइंट पे अपन मूवमेंट ऑफ लाइक यहाँ पे समेशन ऑफ मूवमेंट निकालते हैं, वहाँ पे जो वैल्यू होती है, वहाँ पे जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डिस्टेंस 0 होता है। दैट्स वाई डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा अपना, देन सिर्फ आपके ये लगेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपका क्लॉकवाइज आ रहा है उसको प्लस ले लेना, जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उसको माइनस ले लेना, है ना। सो यहाँ पे देखो आप लिखोगे समेशन ऑफ एम विल बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये 2 आपकी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस 1.5 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल सा लाइक देखो ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस एंड 7 मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5, क्लियर है। एंड इसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा आर बी भी, इस टाइप से अपना हो जाएगा, इक्वल्स टू अपना 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे कैल्सी में। सो इसको अगर कैल्सी में मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 5 मल्टीप्लाई 1.5 विल बी इक्वल्स टू 7.5 एंड यहाँ पर हो जाएगा अपना 7.5 और यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3.5, तो आ रहे हैं अब आंसर, और मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा अपना, प्लस करना अब दोनों को, है ना। सो यहाँ पे आया था 7.5, तो विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 32, है ना। अपना क्या आ रहा है टोटल 32 आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। सो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ इसको, लाइक देखो, और यहाँ पे हाँ इसका तो अपने लिखा ही नहीं। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपना हो जाएगा, देखो ये टोटल अपना डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2, टोटल हो गया 3.5 और यहाँ पे 1.5, दैट मीन्स टोटल हो गया 5। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना याद रखना, है ना। सो यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टोटल 32, क्लियर है। एंड माइनस में हो जाएगा अपना आर बी भी और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 0, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आर बी भी विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 5, है ना, क्योंकि देखो इसको उस तरफ लेके जाएंगे देन अपना 5 इसके नीचे आएगा, तो अपन इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आंसर डिवाइड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू अपना 6.4, तो ये आ रहा है आर बी भी इक्वल्स टू 6.4, ठीक है। इस तरीके से अपना आर बी भी आ गया, यहाँ पे लगा दो किलो न्यूटन। सो ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाली, है ना। अब अपन इसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड करते हैं, आप कोई सी भी आप एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लो, है ना। तो आप सपोज मैं कोई सी लगा लेता हूँ, जैसे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब देखो बेसिकली अपने दो फोर्स नीचे हैं, दो फोर्स ऊपर है ना। सो जो ऊपर जा रहे हैं, उनको क्या करना है, अपन को प्लस लेना है, और जो नीचे आ रहा है उनको अपन को माइनस लेना है ना। क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्लस लेते हैं अपन, मैंने इसको बताया था ऑलरेडी है ना, इसमें बताया था मैंने, ये सॉरी, इसमें अपन ऊपर लेते हैं तो प्लस, और इसमें अपन इस तरफ लेते हैं तो प्लस, याद रखना है ना। सो इसमें हो जाएगा सिंपल सा अपना, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, मतलब आर ए भी, प्लस में हो जाएगा अपना आर बी भी, और यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस में 5, और यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस में 7 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आर ए भी, और यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे अपनी वैल्यू आई है प्लस में 6.4, और माइनस में अपना हो जाएगा ये 12 इक्वल्स टू 0। अब आर ए भी विल बी इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा अपना 5.6 है ना, 5.6 इक्वल के इस तरफ जाएगा, और ये किलो न्यूटन इस टाइप से लिख लेना है ना। सो इस टाइप से अपनी दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, एस एफ कैलकुलेशन करनी है ना। सो एस एफ कैलकुलेशन करेंगे, देन अपन बी एम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद दोनों के डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। सो सबसे पहले एस एफ कैलकुलेशन करते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरीके से आपको एस एफ कैलकुलेशन करनी है। सो सिंपल से आपको दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। लाइक यहाँ पे देखो ये अपना लाइक इस तरीके से हो गया है ना, एंड यहाँ पे सपोज ए पॉइंट है, और यहाँ पे सपोज आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी सी है ना, क्योंकि यहाँ पे ए सी दिया हुआ है इसलिए मैंने लिया है। सो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसको बीच में से डिवाइड करना है लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे बीच में से डिवाइड करना है। अब बेसिकली देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर बाय चांस यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है ना, तो सपोज आपका फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, और हो सकता है इसमें क्या हो, उल्टा हो, जैसे इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है। तो आपको एक चीज़ क्लियर रखना अपने माइंड में कि अगर जो आपने बीच में से डिवाइड किया और इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको इसको प्लस लेना है, और उसी के जस्ट बगल वाले को, उस तरफ वाले को आपको माइनस लेना है। ये आपको याद रखना है सिंपल सा। और यहाँ पे देखो नीचे है तो सिंपल से इसको माइनस, और यहाँ पे एक सेकंड नहीं, यहाँ पे भी माइनस प्लस ही लेना आपको है ना। सो याद रखना कि अगर आपका लाइक यहाँ पे आपने डिवाइड किया और इस तरफ वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका प्लस जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि दोनों तरफ को आपको प्लस ही लेना है ना। और अगर बाय चांस ये माइनस में जा रहा है तो दोनों तरफ को आपको माइनस लेना है, याद रखना है। डायरेक्शन कोई सी भी हो, बस आपको एक ही डायरेक्शन याद रखनी है कि ये आपने डिवाइड किया है, ये आपने डिवाइड किया है, तो इस तरफ वाला क्या है, अगर इस तरफ वाला ऊपर की तरफ है, अगर इस तरफ वाला ऊपर की तरफ है तो आपको पॉजिटिव लेना है, इस तरफ वाला नीचे की तरफ है तो आपको नेगेटिव लेना है, दोनों को। दैट्स इट है ना। अगर इस तरफ वाला ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, दोनों तरफ। क्लियर है। इस टाइप से आपको ये याद रखना है। अब बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यहाँ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एंड उसके बाद किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे, या तो राइट हैंड साइड को या फिर लेफ्ट हैंड साइड को। अब आपको किस साइड को कंसीडर करना है, जिसमें आपको डिस्टेंस कम दिखे, जिसमें आपको कम फोर्सेस दिखे, उसको कंसीडर करना, क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू सेम ही आने वाली है ना। सो सपोज यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो देखो अपन सपोज इसको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर दें, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया। अब बेसिकली मैं किस तरफ देखूंगा, अब मुझे सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, तो मैं इस तरफ देखूंगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ मुझे बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे, इस साइड को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। सो अपन इस साइड को कंसीडर करेंगे, और इस साइड फोर्स कौन कौन से हैं, तो इस साइड अपना एक ही फोर्स है जिसकी वैल्यू अपनी क्या है, इन दोनों की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। सो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, आर ए वी की वैल्यू अपनी आई है 5.6 किलो न्यूटन, और इसकी वैल्यू अपनी आई है 6.4 किलो न्यूटन है ना। सो अब मैं इसको कंसीडर करूंगा, इसको है ना, तो यहाँ पे इसके जस्ट इस तरफ मतलब एक ही फोर्स है आपका, वो ऊपर की तरफ है, तो देखो ये ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स पॉजिटिव में होगा है ना। सो सिंपल सा मुझे इसी को कंसीडर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एस एफ और बैटविन है ना, बैटविन यहाँ पर हो जाएगा ए एंड सी, ए और सी के बीच की अपन बात कर रहे हैं है ना। सो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 5.6 किलो न्यूटन इस टाइप से अपना हो जाएगा है ना। ये आपको याद रखना है। अब सिमिलरली अपन सेकंड वाला देखेंगे। सो सेकंड देखेंगे एस एफ वेट बीन, लाइक आप कौन से में देख रहे हैं अपन, अब यहाँ पे देखेंगे इसके बीच मतलब सी और डी के बीच में, वेट बीन सी एंड डी है ना। तो सी और डी के बीच में अपन देखने वाले हैं। सो बेसिकली ये है अपना सी, और यहाँ पे ये है अपना डी, इसके बीच में यहाँ पे यहाँ से बात करेंगे तो ये नीचे की तरफ है, दैट मीन्स माइनस में होगा, क्योंकि मैं देखो यहाँ भी कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ भी कंसीडर कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो बेसिकली देखो ये अपना कहाँ है, ये अपना ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव में होगा, और ये अपना कहाँ है, नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव में होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो अपना कौन सा, ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स यहाँ पे 5.6 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, इस तरीके से अपना हो जाएगा। इक्वल्स टू अपना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 0.6 है ना, इस तरीके से अपना आ जाएगा किलो न्यूटन। क्लियर है यहाँ पे। सो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी इसकी भी। अब इसके बाद सिमिलरली आपको यहाँ पे फाइंड करना है इसके बीच में है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप थर्ड वाला कि यहाँ पे एस एफ बैटविन, यहाँ पे किसके बीच में, डी एंड यहाँ पे बी, डी एंड बी, ठीक है। सो इसके बीच में आप फाइंड करोगे। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप कौन सी साइड को आप कंसीडर करोगे, इसको किसको, यहाँ पे आपको बहुत सारे फोर्सेस दिख रहे हैं, ये बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है, तो सिंपल सी बात अपन इसको कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे अपन को लिखना है सिंपल सा, यहाँ पे देखो
अपन लिखेंगे सिंपल से अपनी वैल्यू आएगी 6.4 किलो न्यूटन, है ना। बस आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पे जैसे ही आपकी ये वैल्यू है यहाँ पे लिख देना कंसीडर, यहाँ पे कौन सी साइड आपने ली है, लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे ये लिख देना। सो यहाँ पे लेफ्ट ली थी अपन ने, और इसके बाद यहाँ पे कौन सी साइड ली थी, यहाँ पे भी अपन ने आई थिंक लेफ्ट ही ली थी, हाँ। सो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ भी लिख देना कंसीडर लेफ्ट साइड, है ना। इस तरीके से आपको लिख देना। यहाँ पे लिखना है आपको कंसीडर राइट साइड, है ना। सो आपको ये चीज़ लिख देनी है ताकि एक बार मतलब क्लियर हो जाए, है ना, कुल मिला के। सो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आई है। अब बेसिकली आपको डायग्राम कैसे बनाना है, दैट मीन्स आपको एसएफडी डायग्राम कैसे बनाना है ना। सो देखो किस तरीके से बनाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, पहले। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने इसको अगेन ड्रॉ किया है। अब जो आपका एसएफडी बनेगा, है ना, वो इसी के जस्ट नीचे बनेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से लाइन लाना है, लाइक दिस, है ना। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे लाना है लाइक इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको फोर्सेस दिख रहे हैं इसको भी इसी तरीके से आपको नीचे लेकर आना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इस तरीके से लाना है, एंड सिमिलरली आपको इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे लाना है ना, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टली लाइन क्लिक करनी है, लाइक यहाँ पे ये मैंने रख लिया, है ना। एंड यहाँ पे भी आपको ए और बी लिख देना है ना। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब बेसिकली आपको जो फोर्सेस आए हैं तो वो लिखना है। सो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ए और सी के बीच में कौन सी वैल्यू आई थी अपनी, है ना। तो यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं कितना किलो न्यूटन अपना फोर्स लगा था। सो यहाँ पे अपना क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे इसके पीछे, ओके। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपनी आई थी 5.6 यहाँ पे किलो न्यूटन, है ना। 5.6 किलो न्यूटन बिटवीन यहाँ पे ए और सी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपका आया सिंपल से, ये अपन ने मान लिया कि आपकी क्या है, बेस लाइन है ना। इसको मान लिया अपन ने बेस लाइन है। सो बेस लाइन हो गई अपनी। अब यहाँ पे क्या है अपना 5.6, क्या है 5.6। सो बेसिकली आपको यहाँ कहीं पे कंसीडर करना है 5.6, है ना। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया 5.6 इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ए से लेके सी तक बना देना है, ए से लेके सी तक इस तरीके से लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद ये लाइन यहाँ पे नीचे आएगी, ये लाइन नीचे आएगी, है ना। अब इसके बाद देखो कि आपका लाइक यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। अब सी से लेके डी तक क्या वैल्यू आई थी, है ना। तो सी से डी तक अपनी वैल्यू आई थी 0.6। तो 0.6 आपको बनाना है। तो 0.6 बहुत नीचे होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करता हूँ 0.6, ये क्या है 0.6 इस तरीके से बना देता हूँ। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए 0.6 इस तरीके से, है ना, यहाँ नहीं। अब इसके बाद अपना लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या आई थी, उसमें 6.4। तो 6.4 बेसिकली देखो काफ़ी ऊपर है ना। तो 6.4 अपन ऊपर लिखेंगे, बट यहाँ पे आई थिंक ये वैल्यू माइनस में है क्या, ओके। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सो बेसिकली ये वाली वैल्यू अपनी माइनस में है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या कंसीडर किया था, अगर यहाँ पे आए इसमें तो यहाँ पे देखो इस टाइप को कंसीडर किया, मतलब राइट साइड को, है ना। तो ये तो अपना ऊपर जा रहा है ना। और यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिखा था कि अगर यहाँ पे अपने ये वाले ऊपर जा रहा है ना, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है इसके इस तरफ जहाँ पे अपन ने डिवाइड किया है, तो अपन को माइनस में कंसीडर करना है। तो यही चीज़ अपन ने मिस कर दी, है ना। सो याद रखना है, आपको याद रखना है। तो ये वैल्यू अपनी ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगी। सो इसी तरीके से अपनी वैल्यू माइनस में आएगी। तो अपन ने यहाँ पे लिखा माइनस में, दैट मीन्स आपकी वैल्यू अब नीचे आने वाली है ना। सो यहाँ पे देखो ये 5.6 इतना गैप लिया था अपन ने, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से अपन ले लेते हैं 6.4, है ना। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, माइनस आप लगा सकते हो। यहाँ पे किलो न्यूटन एज इट इज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा किलो न्यूटन, है ना। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे इस तरीके से आप हैचिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे लाइक दिस, है ना। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे हैचिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये हो गया आपका यहाँ पे SFD, है ना, SFD डायग्राम, क्लियर है। सो ये आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। सो ये आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। सो उससे पहले आपको बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से अपन को बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन करनी है ना। सो यहाँ पे देखो बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, है ना। अब बेसिकली देखो उसमें अपन क्या कर रहे थे, इसमें अपन सिंपल सा बीच में देख रहे थे, लाइक यहाँ पे इस तरीके से, है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। बट जो आपका लाइक यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा ना, वो पॉइंट्स पे निकलेगा, यहाँ 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 इस पॉइंट्स पे निकलेगा, है ना। सो यहाँ पे आपको बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी। और इसमें एक छोटी सी लाइक आपको अपोजिट चीज़ देखने को मिलने वाली है, लाइक आपको ये चीज़ स्पेशली याद रखनी है। सो देखते किस तरीके से करना है अपन को। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो इस तरीके से जो फोर्स आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको आपको प्लस में लेना है। और जो फोर्स आपका यहाँ पे लाइक देखो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको आपको माइनस में लेना है। बस ये चीज़ याद रखनी है। मतलब जो ऊपर जा रहा है उसको आपको काय में लेना है, प्लस में लेना है। और जो नीचे आ रहा है उसको आपको काय में लेना है, माइनस में लेना है। ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है ना। सो ये याद रख लेना, बस आपको और कुछ नहीं करना। ऊपर जा रहा है तो प्लस में, नीचे आ रहा है तो माइनस में, ऊपर जा रहा है प्लस में, नीचे आ रहा है माइनस में, बस ये आपको ये याद रखना है, क्लियर है। अब बेसिकली निकालोगे कैसे, सिंपल है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं, जो आपका फोर्स होता है और यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही चीज़ आप करने वाले हो। यहाँ पे कंसीडर करना आपको एक किसी भी साइड को, और देन उसके बाद आपको सिंपल सा वही चीज़ करनी है ना।
सो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए से अपन स्टार्ट करते हैं ना। सो यहाँ पे अपन सिंपल से लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे BM और यहाँ पे एट पॉइंट सी। क्लियर है? सो अपन लिखने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अपन सबसे पहले लिखने वाले हैं यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, है ना। सो पॉइंट ए से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका पॉइंट ए है। अब आप इसके इस तरफ कंसीडर करोगे या फिर इस तरफ, तो आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है कि जिस पे भी आप मूवमेंट निकालते हो, जिस पॉइंट पे जिससे स्टार्ट करते हो, वहाँ पे ऑलरेडी जीरो रहता है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी जीरो ही रहती है। तो यहाँ पे आपका जीरो ही रहने वाला है ना। और बेसिकली वैसे भी आप यहाँ पे देखो, कोई फोर्स तो है नहीं इस तरफ, है ना, कुछ नहीं है, तो आपका जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका हो जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे लिखना है आपको कंसीडर यहाँ पे कौन सी आपकी लेफ्ट साइड, है ना। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड इस तरीके से आप लिख देना बस। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लिखोगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, है ना। बी पे अपन फाइंड करेंगे, तो बी के भी मुझे इस तरफ कंसीडर करना है। सो यहाँ पे लिखना है सिंपल सा कंसीडर एट पॉइंट लाइक यहाँ पे हो जाएगा कंसीडर राइट साइड, है ना, राइट साइड। एट पॉइंट नहीं, वो ये आ गया, है ना। सो कंसीडर आपको राइट साइड करनी है। सो सिंपल से राइट साइड में जीरो होने वाला है, तो यहाँ पे जीरो लिख देना, दैट्स इट। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, सी पॉइंट पे देखते हैं। सो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, है ना, पॉइंट सी। अब बेसिकली सी पॉइंट पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये अपना सी पॉइंट है, इसके मैं इस तरफ कंसीडर करूँगा, है ना। सो यहाँ पे इसके इस तरफ कंसीडर करना, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। और मैंने आपको बोला था, अगर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आपको उसको क्या लेना है, प्लस में लेना है। कहीं से भी नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है इस तरफ से, तो ये देखो आपको क्या में लेना है, प्लस में लेना है। अगर इस तरीके से लग रहा है, लाइक आपको ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये नीचे से ऊपर है तो प्लस में, ऊपर से नीचे है तो आपको माइनस में लेना है ना। इस तरीके से हो जाएगा, तो अपना प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपल से, यहाँ पे ये 5.6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट मीन्स 1.5, है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो एक वस्तु अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो अपना वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अपनी वैल्यू आएगी 5.6 मल्टीप्लाई 1.5, एक वस्तु आपका 8.4। सो 8.4 किलो न्यूटन इस तरीके से आएगा पर मीटर, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो ये हो गया आपका यहाँ पे फोर्स, है ना। और आपको यहाँ पे लिख देना सिंपल से कंसीडर कौन सी साइड अपन ने कंसीडर की, लेफ्ट साइड, है ना। सो लेफ्ट साइड। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन निकालने वाले हैं BM एट पॉइंट डी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी पॉइंट पे निकालने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा डायग्राम, है ना, इस टाइप से आपका डायग्राम है। सो यहाँ पे आपका डी पॉइंट है। अब किस साइड को आप कंसीडर करोगे, इस साइड को या फिर इस साइड को? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ही कम फोर्स है, एक ही फोर्स है, तो अपन को इसको कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 यहाँ से लेके यहाँ तक का, 1.5 और मल्टीप्लाई में 6.4, और ये ऊपर की तरफ है। कहाँ है? ऊपर की तरफ, दैट मीन्स ये पॉजिटिव में आएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल से, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा, पहले लिख देना आप कंसीडर यहाँ पे कौन सी, राइट साइड, है ना, राइट साइड, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल सा 1.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.4। सो बिल बी इक्वल टू अपना हो जाएगा यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई 1.5, बिल बी इक्वल टू आपका यहाँ पे आया 6.4 मल्टीप्लाई 1.5, 9.6 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो ये हो जाएगा, मीटर में दिया था इसलिए अपन ने पर मीटर लिख दिया, है ना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, है ना। सो ये पर मीटर हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे 9.6 आया, तो आप देखो किस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है आपको, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आपको देखो, आप चाहो तो अलग से बना सकते हो, या फिर आपने ये जो बनाया था इसी में आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, है ना। सो बेसिकली मैं बोलूँगा कि अलग से ही बना देना, है ना। सो अलग से बना सकते हो, पहले आप इसको बना लेना, देन इसके जस्ट नीचे इस तरीके से लाइनिंग खींच लेना, है ना। सो पहले मैं उसी को ड्रॉ कर लेता हूँ जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम था। सो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते सबसे पहले। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी, इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका 1.5 मीटर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मीटर। इस तरीके से आपका डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लाइक दिस एंड ये दिस, है ना। अब आपको क्या करना है, इसी के जस्ट नीचे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, इसके जस्ट नीचे, है ना। यहाँ पे एक इस तरीके से आपको लाइन बना देनी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ए पे वैल्यू 0 आई थी, बी पे भी वैल्यू 0 आई थी, है ना। यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ पे आपका डी हो गया। अब देखो सी पे वैल्यू क्या आई थी, सी पे आई थी अपना 8.4, है ना। सो ये अपन सपोज यहाँ पे मानता हूँ मैं 8.4 है, ये क्या है 8.4। और इसके बाद अपनी वैल्यू आई डी पे क्या आई 9.6, है ना। तो 9.6, है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो आपको बेसिकली इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसको आपको सिंपल से ये पॉइंट पे हो रहा है ना, एक एक पॉइंट पे कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है इसको, लाइक दिस। एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे, है ना, तो आपको इसको इस तरीके से मिलाना है लाइक दिस। और ये जो पॉइंट है आपको इसको इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पे भी अलग से आपको क्या करना है, हैचिंग लाइन बना देनी लाइक दिस, है ना।
प्रॉपर तरीके से स्केल से बना देना और यहाँ पे लिख देना सिंपल सा VMD, है ना। सो ये आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है। तो अपन ने दोनों डायग्राम बना लिए, किस तरीके से बनाना है सारी चीज़ देख ली। अब एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ऐड ऑन कर देता है एक चीज़, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देन अपन ख़त्म करते हैं, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस तरीके से कुछ आपको ऐड कर देगा, लाइक यहाँ पे इस तरीके से बना के देगा। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन मीटर है वो पर मीटर पे आपका 2 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस तरीके से बोल देगा, है ना। सो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सिंपल सा इसको कन्वर्ट करना है फ्री बॉडी डायग्राम। दैट मीन्स आपको ऐसे जो आपका FFD डायग्राम होता है उसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे देखो, पहले नॉर्मल सा आप बेसिक बना लो, लाइक यहाँ पे इस तरीके से, है ना, यहाँ पे एंड यहाँ पे हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये C है, ये D है। सपोज़ यहाँ पे आपका जो भी था 2 न्यूटन है एंड यहाँ पे आपका 5 न्यूटन है, कुछ भी है ना। 2 न्यूटन और 5 न्यूटन इस तरीके से हो जाएगा। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे आपको 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, इस तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी है ना, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब यहाँ पे टोटल कितना है 1.5 मीटर, यहाँ पे है 1.5, मतलब हाफ मीटर में यहाँ पे पर मीटर में आपका क्या लग रहा है 2.5, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको क्या कर देना है 1. दैट मीन्स आपको सिंपल से क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 में, तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, इस 3 को सिंपल सा यहाँ पे लगाना है, लाइक बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। तो एक ये नया पॉइंट आ जाएगा जिसको आप मान लेना, यहाँ पे ए हो गया, ए ये हो गया, बी यहाँ पे C D, और इसको आप मान सकते हो E, इस तरीके से कुछ मान लेना। और यहाँ पे 3 आपका न्यूटन फोर्स लगेगा यहाँ पे। अब तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो अगर इस तरीके से आता है तो आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करके इस तरीके से बना देना और आप इजीली फाइंड कर पाओगे, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।